तो स्ट्रेच करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। पूरा खींचेंगे अपने को, फिर डीप ब्रीदिंग करेंगे, पेट फुलाएंगे। कोई भी योगासन करते समय अगर हम अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो दिस बिकम्स मेडिटेटिव योग। आंखें बंद करके पूरी ध्यान शरीर पे, ब्रेथ पर, शरीर में कौन से मसल्स खींच रही हैं, कितना पेट फूल रहा है, उस पर ध्यान। योगासनों का जो मेन फायदा है वो जो हमारा टॉर्सो है, जो हमारे इस एरिया के जो ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज भी है, जिससे उनकी एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। एक और इसका वेरिएंट करेंगे अभिजीत, जिसको हम ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन में क्या करना है, अभी हम पाँव नहीं उठा रहे थे। ताड़ासन में हम पाँव भी उठाएंगे और हाथ ऊपर को खींचेंगे, ऐसे मिलाएंगे नहीं, हाथ खींचेंगे। ठीक है। थोड़ा ये बैलेंसिंग के लिए भी अच्छा होता है, दो यू आर वेरी यंग, बट अदरवाइज जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी बैलेंसिंग हिट हो जाती है। तो इसमें क्या करना है कि जो पाँव हैं वो ऐसे उठ, इस तरह से उठेंगे। ऐसे अगर मैं चप्पलें उतार दूं तो पाँव इसमें, हाथ ऊपर करेंगे और पाँव उठाएंगे, यानी ऐसे। ऐसे पाँव उठा के स्थिर करेंगे अपने आप को, और हम हाथों को ऐसे ऊपर खींचेंगे, यूं। आपने पाँव उठाए और हाथों को यूं खींचा। अब इसमें चूंकि बैलेंस इसमें गड़बड़ होता है, तो टेक्निक ये है कि सामने किसी एक बिंदु पे अपनी नजरें टिका लीजिए। बिल्कुल एक बिंदु पे केंद्रित करिए आंखों को, तो आपका बैलेंस बिगड़ता नहीं है। और आप पैरों को उठा के अपने हाथों से अपने शरीर को ऊपर खींचेंगे। ये ताड़ासन कहलाता है। एक्सटेंशन एक्सरसाइज ही है, स्पाइनल एक्सटेंशन ही है, पूरी बॉडी का एक्सटेंशन है, साथ में इसमें बैलेंसिंग क्लब हो गई। ब्रीदिंग कितना है बाकी ब्रीदिंग सेम। करेंगे। चलिए ग्रेट। तो बैठ सकते हैं। गुड। गुड। चलिए तो ताड़ासन में भी ब्रीदिंग पैटर्न सेम सेम था ना, इन हाँ हाँ आउट। हाँ हाँ हाँ, ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा, चाहे आप कटी चक्रासन करिए, कोई मतलब कोई भी आसन करिए जो जब हम यहाँ कर चुके हैं। हम कटी चक्रासन में भी हम ब्रीदिंग तो करते ही है ना। हम्म। ब्रीदिंग हमेशा, जितने भी योगासन करें, आप भुजंगासन करते हैं तब भी आप डीप ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आसन करेंगे हम तो हम डीप ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे। उससे हमारा जो ये नीचे वाले एरिया में जो, क्योंकि जब डायफ्राम फूलता है तो नीचे वाले एरिया की जो ऑर्गन्स हैं वो मूव करते हैं। और हमारा जो आइडिया है उन्हीं ऑर्गन्स को मूवमेंट लाने का है। और उसके आसपास जो फैट जमा होता है, जो विसरल फैट कहलाता है, उस फैट को हम्म। हल्का फुल्का डिस्प्लेस करने का आइडिया है। वो कम नहीं होता है विसरल फैट उससे, ऐसा नहीं है कि विसरल फैट कम हो जाता है, बट मूवमेंट रहती है। तो उसकी ऐसे जकड़ता नहीं है, कम जकड़ता है। तो अल्टीमेटली विसरल फैट घटाने के तरीके हमने डिस्कस किए थे, वो एक अलग चीज है। ओवरऑल फैट रिडक्शन लीड्स टू विसरल फैट रिडक्शन, एंड देन specific exercises in the abdominal area that enhances the process of visceral fat reduction, that increases the process, वो फास्ट हो जाता है रिडक्शन उसका। तो बहुत की कंपोनेंट है हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। ओके। आइस की एक्सरसाइज बहुत दिनों से मैंने नहीं की है। आइस की एक्सरसाइज कर लेते हैं विनीता। बादाम बादाम छीलना रुक के आइस की एक्सरसाइज कर लीजिए। ये अच्छा है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, क्योंकि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कर चुकी होती हैं। तो हम सीधे बैठेंगे, चश्मा उतारेंगे, और धीरे धीरे आंखों से प्लस बनाएंगे, ऐसे और ऐसे पहले, और फिर क्रॉस मैं बनाएंगे। करती हूँ। करती है ना आप? वेरी गुड। मैं बैठ के करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअली डेली करनी चाहिए, जैसे मैं हमने, हाँ, कभी कभी हो जाता है, नहीं मोस्टली कर लेती हूँ। हाँ अपने उसमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा इन दिनों जो शुरू कर लीजिए अभिजीत, आप भी कर लीजिए शुरू, बात करते रहते हैं। तो क्योंकि हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा है आजकल, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है,
स्क्रीन टाइम, और वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम एक एवरेज डिस्टेंस पर ही रहता है, जो हमारा देखने का जो मोबाइल है वो एक एवरेज डिस्टेंस पे है। तो आपकी एक सेट ऑफ मसल्स ज्यादा यूज हो रही हैं, रादर ओवर यूज हो रही हैं, और बाकी मसल्स जो आईज की हैं वो कम यूज हो रही हैं या हो ही नहीं रही। तो उनको मूवमेंट में लाना जरूरी है, ताकि आई की, आंखों की ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। जब हम ये प्लस बना रहे हैं तो बिल्कुल नीचे तक एकदम कोशिश करेंगे, बिल्कुल आंख से बिल्कुल नीचे तक देखने का, और ऐसे ही ऊपर तक देखने का। और सामने जब देख रहे हैं तो सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट है, दूर पॉइंट है, उस पर भी नजर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मतलब एक क्षण के लिए रोकिए। फिर इसको लेफ्ट टू राइट कर लेंगे, अप डाउन के बजाय। अगेन सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे आंख को खींचिए, पूरा राइट और लेफ्ट में दृष्टि को अपने खींचने की कोशिश करिए। आपको अपनी आंखों की मसल्स में हल्का सा स्ट्रेच फील होता है, वो करना जरूरी है। ठीक है। पलकें झपकते रह सकते हैं, इसमें पलक रोकने का कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो पलक आप बीच बीच में बंद करते रहिए ताकि आंखें ठीक रहें। और प्लस हो गया, अब हम क्रॉस पे जाएंगे, एक्स बनाएंगे। तो डायगनली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर वही करेंगे। एंड्स पे खींचना है आंखों को, और फार्देस्ट पॉइंट पे नजर डालते हुए ऊपर को आना है। आंखों के सामने जो भी आपका सबसे दूरस्थ वो है, पॉइंट है, उस पर नजर रखें। फिर इसी का रिवर्स सेक्शन दूसरी डायरेक्शन से डायगनली अप एंड डाउन। एंड्स में अप एंड डाउन में खींचिए आंखों को, जितना खींच सकते हैं। ओके, अब हम सर्कल बनाएंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। इसमें भी बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज पर आंखों को घुमाइए, बिल्कुल, बिल्कुल जो एजेस हैं आपकी विजन की, उस पे आंखों को घुमाइए, खींच के रखिए विजन को। डन। बिल्कुल हो गया। दर्द हो रहा है? व्हाट हैपन? सर्कल डन। ऑल सर्कल डन। डन, ओके, 10 टाइम्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत तेज नहीं करना होता है, थोड़ा सा एक मीडियम स्पीड में रखिए। बहुत तेज करेंगे तो ओके। उतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब एक लास्ट का हमारा होता है, जो ऐसे उंगली को आप आगे पीछे फोकस करेंगे, उंगली के इस पॉइंट पर, और इसको धीरे धीरे आगे पीछे लाएंगे, बिल्कुल नाक के पॉइंट तक लेकर आएंगे इसे, और अपनी दृष्टि इसी जगह पे रखेंगे, रोकना नहीं है। और फिर पीछे, दृष्टि एक ही पॉइंट पर, आंखों में जोर आता है, यहाँ पर हम्म। पलक नहीं झपकनी होती। ये योग में एक त्राटक प्रक्रिया है, उसका वेरिएंट है। त्राटक कई तरीके से किया जाता है। दीप त्राटक होता है जिसपे दीपक की लौ के ऊपर दृष्टि को केंद्रित हम्म। किया जाता है। उन सबके अपने पर्पसेस हैं, वो अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एक ही पॉइंट लेफ्ट के पे लिए। आंखों में दर्द हो रहा है तो बीच में एक ब्रेक लीजिए, बंद करिए आंख, फिर दोबारा करें एक बार। और एक बार जब हम ब्रेक लेते हैं तो कई बार जो आंख में कभी लेफ्ट आई में शुरू में दर्द होता है तो राइट आई में शुरू हो जाता है। बट ये जो पेन, इसको पेन नहीं कहेंगे, प्रेशर है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें हल्का सा अगर आंखें में पानी आता है, दैट इज़ वेरी गुड। पानी अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आंखों की। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, अगर इसकी थ्योरी समझिए ना, तो हम क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ चेंज कर रहे हैं अपनी। हम ये अभी यहाँ पर हम्म। फोकल लेंथ है, फिर ये धीरे धीरे फोकल लेंथ हमारी चेंज हो रही है, क्योंकि मेरा ध्यान तो हम्म। इसी पे है, दृष्टि तो यहीं पे केंद्रित है। तो फोकल लेंथ जब हम चेंज करते हैं तो हमारी मसल सेट डिफरेंट यूज हो रहा है, और रेटिना पे डिफरेंट इमेज बन रही है डिफरेंट डिस्टेंसेस से।
इमेज तो सेम ही बन रही है वैसे, लेकिन डिफरेंट डिस्टेंसेस से बन रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आईज की रिलैक्सेशन के लिए। करेक्ट। तो फोकल लेंथ चेंज करना जरूरी है आईज को रिलैक्स करने के लिए। और इसको करते हुए आप देखेंगे, अगर लैपटॉप पे आप 2 घंटे काम कर रहे हैं, इसको बस केवल इसी एक्सरसाइज को कर लीजिए, सारी ना करें, केवल इसको कर लीजिए थोड़ी देर, तो एकदम रिलैक्स हो जाती हैं आंखें। अब पानी हल्का सा आता है तो आने दें, और पानी को बहने दें, थोड़ा सा पोंछ लें, और फिर ठंडे पानी से आंखें धो लें। आइडियली पानी से आंखें धो लेनी चाहिए, तो धो लेते हैं। तो हैं? क्यों पी लो। कल हुई क्या है? हैं? यार कल हुई? यस, ग्रेट। विनीता, कितने बादाम तक पहुंच गए हो आप लोग? कितना बादाम खा रहे हो पर पर्सन? 10 से 12। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, ठीक है। जो सिंगल साहब से पूछिएगा, जो अखरोट वो लाए थे। अरे सिंगल, हाँ, कहाँ? सिंगल साहब, कहाँ हो साहब? सर बुला रहे हैं। हाँ जी, चाय बना के लाए हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। पहले भी बना के लाते थे या नहीं? नहीं बना लेते, अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे कोरोना हुआ उसके बाद सीख गए। अच्छा। अच्छी बात है, बनाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, मेरा साथ के इंजीनियरिंग का, तो हाँ वो, जी। हाँ, सीनियर ऑफिसर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो उसका भी होता है, वो चाय बनाता है। तो रात को जब हम उसके घर जाते हैं, पोस्ट डिनर, पास में रहता था, अभी तो चला गया थोड़ा दूर, हाँ। तो चाय वही बनाता था। तो दो तरह की, क्योंकि मेरी चाय अलग बनती है और बाकियों की चाय अलग बनती है, तो दोनों तरह की चाय बना के लाता था। तो चाय बनाने का अपना, तो उसकी वाइफ कहती है कि भी देखो, चाय की जिम्मेदारी मैंने इनको दे रखी है, तो सुबह की चाय पिलाएंगे, शाम की चाय ये पिलाएंगे। कहती मैं पीती ही नहीं हूँ इनके बिना, अगर ये नहीं बनाते हैं तो। मैं भी नहीं पीती हूँ, ये बनाते हैं तो पीनी पड़ती है। भाई ठीक है ना, वो केवल चाय नहीं है ना। चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं वैसे। चलो, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड। अगली बारी जब मैं आऊंगा तो इन्हीं के हाथ की चाय पियेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ क्यों? जी, बुला रहे हैं सर, आ जाओ। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सिंह साहब, कैसे हैं? नमस्कार। भैया आप बताएं। आपकी आपकी रिपोर्ट मैंने देख ली थी, उसका मैं अभी विनीता को बता रहा था। उसका मैं कंपैरेटिव चार्ट बनाता हूँ नॉर्मली ऐसे में, कि पहले और अब में। तो सारे पैरामीटर जो हमारे हिले हुए पैरामीटर होते हैं वो लिखता हूँ, सारा नहीं लिखता। तो उसको एक मैं बना दूंगा शाम तक, रात तक, फिर उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो ठीक है जी। बड़ी बात कर लेंगे। वो आप जो अखरोट आपने दिए थे मुझे, वो कहाँ हाँ, से आए थे? बड़े अच्छे अखरोट थे वो। यहीं से लाता हूँ मंडी से। हाँ, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं, अपने लिए लाएं तो मेरे लिए भी 1 किलो ले आइएगा, पेमेंट बेसिस पे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आ पेमेंट जाएंगे। बेसिस पे, हाँ। मतलब वो, अगर पेमेंट नहीं लेंगे तो मैं नहीं लूंगा। है ना? तो वो ले आइएगा जब भी जाएंगे। अखरोट में अगर टेस्ट ना आया तो मजा नहीं आता। नहीं, वही अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। तो इसलिए इसलिए मैंने पूछना ठीक समझा कि पूछ लेता हूँ कहाँ से लाते हैं, क्योंकि आपका पकड़ है इन चीजों पे, तो इसका मतलब अच्छी बात है, हम भी वो वाले खा लेंगे। तो हमारे चलिए। यहाँ हींग बहुत बढ़िया मिलती है। हाँ, हींग एक्चुअली आजकल हमारा यूज कम हो रही है। मेरी वाइफ को हींग बंद कर रखी है, उसके वो डॉक्टर ने। तो उसके बहुत सारी चीजें बंद हैं आजकल, तो इसलिए हींग आजकल हमारी कम यूज हो रही है। आपने बताया था हींग का भी। चलिए ठीक हम्म। है, क्विकली अभिजीत, आप अपना प्रश्न जो कल आप कुछ कह रहे थे उसको कर लेते हैं। क्या कह रहे थे आप, इफ यू रिमेम्बर? जो यस यस, हाँ, मतलब राइट डाउन की। हाँ मामू, जो हमारी कल बात चल रही थी, हम्म, हाँ पार्टली अब हमने हमने वो हमने स्टार्ट किया था
जो हमारा क्वेश्चन था रिगार्डिंग हाउ टू सी योरसेल्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस, हम्म। हाउ टू टेक अ पॉज एंड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हम्म। तो आपने कुछ स्टार्टिंग टिप्स दिए थे, तो उसमें मेरा एक और फर्दर क्वेश्चन था कि व्हाट आर द स्पेसिफिक एरियाज और क्वेश्चंस जो हमें हमें अपने आप से पूछने हैं, सो दैट हमें जो राइट ट्रैक जो हम चाह रहे हैं अल्टीमेटली वो हमें उसके आंसर्स मिलने लगे, और जो भी जहाँ पे हम ठीक करना चाहते हैं वी गेट टू द राइट पॉइंट राइट। इंस्टेंटली और ग्रेजुअली। तो वो मुझे बता देंगे तो अच्छा रहेगा, देन वी कैन स्टार्ट इट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो इसमें क्या है जी। कि जो आपका राइट ट्रैक है, हमारा ट्रैक हम क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुमने भी शब्द यूज किया था कि हम रेस में हैं। तो प्रश्न ये है जी। समझने वाला कि रेस में हम क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंप्लीट फील नहीं कर रहे, इनसिक्योरिटी रहती है। कंप्लीट को भी समझने की आवश्यकता है कि एक तो वो है कि भाई मेरे पास धन नहीं है कि मैं खाना खाऊं, धन नहीं है कि मैं कपड़े जी। खरीदूं, धन नहीं है कि मैं अपनी बच्ची की एजुकेशन पूरी कर सकूं। तो नेचुरली वो तो बिल्कुल जायज बातें हैं। तो लेकिन अगर जब हम हमारा उसका इंतजाम हो जाता है, जब हमारा घर भी बन गया, एक सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एवरीथिंग इज ओके, फिर हमारी इनसिक्योरिटी का जब हम चेक करते हैं तो इनसिक्योरिटी तब भी बनी रहती है, तब हम रेस में लगे रहते हैं। तो पहली चीज है अपनी इनसिक्योरिटी को समझना कि आपकी जो लाइफ की इनसिक्योरिटीज है वो क्या है। केवल धन से रिलेटेड नहीं है। लोगों को हेल्थ की इनसिक्योरिटी रहती है, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे परिवारजनों को कुछ ना हो जाए। वहां पर मोह आ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं फियर आ रहा है, धन की इनसिक्योरिटी से कहीं ना कहीं। तो ये जो इनसिक्योरिटी, एक हर एक आदमी को अपनी इनसिक्योरिटीज की लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरी इनसिक्योरिटीज किस किस चीज पर है। और इसमें कोई गलत सही नहीं है, इनसिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे। तो आगे बढ़ने के लिए इनसिक्योरिटी होना, बच्चों के केस में जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करने जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं, अगर उनको इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो पढ़ेंगे नहीं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम्हारा बैंड नहीं बजा हुआ है भाई, तुम अभी वो शादी कैसे अटेंड करने चले जाते हो? अगर आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो यू कांट अटेंड मैरिजेस, सोशल फंक्शंस में नहीं जा सकते हो आप। आपको डर लगना चाहिए कि मेरे 4 दिन वेस्ट हो रहे हैं, 6 दिन वेस्ट हो रहे हैं। आपको डर लगना चाहिए। तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज होगी कि अपनी इनसिक्योरिटीज की लिस्ट बनाओ। फिर क्वेश्चन उसके बाद आते हैं, जो तुमने सेकंड बात बोली, प्रश्न ये आते हैं कि जो हमारी, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट वाली बात की थी ना, 50 30 20 वाली। तो 30 क्या था? बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब डिजायर्स। ठीक है, 50 तो हमारी नीड्स पे आ रहा था, तो 30 जी। हमारा डिजायर्स के ऊपर बात हो रही थी। तो अपनी डिजायर्स को भी चेक करने की आवश्यकता होती है कि वो डिजायर की एक्चुअली यूटिलिटी है या वो फ्यूटिलिटी में आती है। यूटिलिटी एंड फ्यूटिलिटी दो कंसेप्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो उस कॉलम में डालना पड़ेगा आपको कि यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी है। आपको कार चेंज करनी है क्योंकि कार आपकी अब खराब हो गई है, तंग कर रही है, रिलायबल नहीं है, तो वो यूटिलिटी वाली है का है। यूटिलिटी में। आपको कार खरीदनी है क्योंकि आपके दोस्त ने बड़ी कार खरीद ली, ठीक है, जी। या आपके घर कजन के पास एक डिफरेंट गाड़ी हो गई, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से अच्छी नहीं है। नाउ दिस इज फ्यूटिलिटी। तो हर चीज की यूटिलिटी एंड फ्यूटिलिटी आपको चेक करनी होती है, कपड़ों की, गहनों की, वट एवर की। ओके। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे मन में? बोलो बोलो। मैं आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, जैसे जैसे सीक्वेंस हमने बताया मैं वो लिख रहा हूँ कि भाई ओके ओके ओके, कैसे कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। गुड। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर ये तो हो गए जो बिल्कुल फंक्शनल क्वेश्चंस हैं, इस दुनिया में हमें जीना है उसके हिसाब से अपनी एक बैलेंसिंग करनी है। फिर एक और कुछ हाँ। डीपर क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस बोल सकते हैं, कि क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये है कि तुम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में तुम वो हो, क्वालिटी हेड हो और कंपनी में, और तुमने एक बच्ची है, तुम्हारी बीवी है, माँ बाप हैं, ठीक है, क्या यही पर्पस है जीवन का या कुछ और है? आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। खुद पूछो कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, क्या चाहिए आपको जीवन में। ठीक है, वो पर्पस ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अब वो आपका आपका गेम है। वी कैन ओनली असिस्ट यू इन फाइंडिंग योर पर्पस। आई कांट फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इंडिविजुअल गेम है, हर एक को खुद करना पड़ता है। तो आपके जीवन का पर्पस क्या है, फिर पर्पस आगे देखोगे तो फिर आपको नेक्स्ट चीज आती है कि ये सारा जो खेल चल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आर यू स्लीपिंग पीसफुली? क्या वो दिन शांति से बीता? क्या वो दिन जॉयफुलनेस में बीता?
ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत है डेली बेसिस पे। ठीक है, शुरू में नहीं होता है डेली बेसिस पे, बट हमें कहीं ना कहीं आपको, यू हैव टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे मेरा जो शुरू से रहा है स्ट्रक्चर, मैं अपना बताया तो हर एक आदमी को अपना बनाना होता है। आई हैव यूज्ड अलार्म्स, मोबाइल के अलार्म्स फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 years। आई हैव बीन यूजिंग अलार्म्स 18-19 years। मैं हर चीज के अलार्म लगाता हूँ, जो जो मुझे रिमाइंडर्स चाहिए। जैसे 11 बजे मेरा अलार्म बजेगा कि दिस टू शैल पास, क्योंकि हम लोग बड़े फंसे हुए होते हैं, हमें लगता है यार जीवन बड़ा अटका हुआ है। बट दिस टू शैल पास का जब अलार्म बजता है तो मैं उसको एक बार पढ़ता हूँ 30 सेकेंड का, वट एवर आई एम डूइंग, आई टेक ए पॉज, थिंक अबाउट इट, रिक्रिएट दैट सेंटेंस इन माई हेड, आई रिलीज इट इन द यूनिवर्स, दिस टू शैल पास। चाहे वो मेरा दुख है, चाहे वो मेरा सुख है, दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है, सेम वे रात को मेरा 10:15 बजे अलार्म बजता है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं कर रहा हूं, ये रियल नहीं है। दिस इज अ फंक्शनल अरेंजमेंट, आई एम योर कोच, दिस इज अ फंक्शनल अरेंजमेंट, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल मी, आई एम नॉट ए कोच भाई, मैं कोच नहीं हूं, ये मेरा काम है। ठीक है, ये मेरा ब्रेड एंड बटर भी है और ये मेरा काम है। तो आई एम नॉट ए कोच भाई, दिस इज नॉट रियल। या कोई भी चीज, अगर मेरा कल जैसे मेरा दोस्त आया हुआ था सिलवासा से, तो हम लोग खाना खा रहे थे, गपशप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट दिस इज नॉट रियल। रियल मतलब, रियल का मतलब ऐसा नहीं कि वो दोस्त रियल नहीं है, वो फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सेंस में एग्जिस्ट करता है भाई, खाना भी एग्जिस्ट करता है, बट मुझे रियल नहीं है का मतलब ये है कि मैं उससे अटैच नहीं हो रहा हूं, मैं माया क्रिएट नहीं कर रहा हूं उससे। आया, उससे बड़ा मजा आता है मिलके, वो उसकी वाइफ आए हुए थे, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है उनसे मिलके, बहुत मजा आता है। ठीक है, शुरू से 20 साल पुराना दोस्त है। तो लेकिन अगेन दिस इज नॉट रियल यार, वो मजा, वो मोमेंट बहुत अच्छा था, रात को मैं उसको छोड़ने गया पास में ही, मोमेंट बहुत अच्छा था, बट अगेन दिस इज नॉट रियल। तो रियल क्या है, ये प्रश्न आना चाहिए फिर, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज द रियल यू। अगर वो, फिर ये बड़े डीपर क्वेश्चंस है, ये इतनी इजीली सॉल्व नहीं होते हैं, बट मैं क्वेश्चंस का तर्ज बता रहा हूं कि कहां से शुरू करना है, कहां पर जाओगे। तो जैसे जैसे ये पूछोगे तो आपको नई नई रियलाइजेशंस होती हैं, और शायद आप कुछ अपने जीवन में नए डिसीजंस ले सकते हो। ये होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए, तो मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, वी कैन क्विकली स्टार्ट द मेडिटेशन, है ना? खत्म करते हैं आज का अपना सेशन। ये हो गया। ठीक है, तो आंखें बंद करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। यस, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी अभिजीत, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, डोंट गेट अननेसेसरी वर्कड अप। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जी। जो अपनी अपनी खोज, और ये अल्टीमेटली एवरीथिंग लीड्स टू स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का हम्म। अध्याय खुल जाता है हमारे भीतर। जी। इट इज अ वेरी लॉन्ग इजी जर्नी, इजी इन द सेंस स्पीड वाइज, स्पीड अप नहीं हम्म। करना है, नहीं तो अननेसेसरी का इसका भी स्ट्रेस ले लोगे, है ना? राइट। तो हमारा आइडिया यह है कि जीवन के फ्लो को समझने का और उसमें बहने का, लड़ाई नहीं करने का है। ठीक है, हम्म। चलिए, तो आंखें बंद ठीक। करके कंफर्टेबली जहां बैठे हैं वहां बैठेंगे, बॉडी को क्विकली रिलैक्स करेंगे, टोस से बॉडी के हर अंग पे अपनी एक बारी अपनी दृष्टि डालेंगे, बिना आंखें खोले, भीतरी दृष्टि, आपके टोज, आपके फीट, एंकल्स, काफ्स, नीज, थाइज, वेस्ट, आपके हाथ, हथेलियां, कलाइयां, फोर आर्म, एल्बोज, लोअर बैक, abdomen, sides of the abdomen, feel them, mid back, chest, upper arms, upper back, shoulders, neck, chin, lips,
cheeks, nose, ears, eyes, eyelids, back of the head, top of the head, forehead. अपना ध्यान अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन द टू आईब्रोज पे फोकस करिए। आप स्लोली अपनी अटेंशन अपनी ब्रेथ पे लाइए, अपनी श्वास पे अपनी अटेंशन फोकस करिए। फील करिए इनहेलेशन को और आपकी पेट की या चेस्ट की जिसकी भी मूवमेंट है उसको, और फिर एक्सहेलेशन को, बाहर जाते हुए श्वास को फील करिए। इनहेलेशन, चेस्ट और स्टमक मूवमेंट, एंड एक्सहेलेशन। टोटल ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल से भीतर जाती हुई हवा पे और आपकी चेस्ट या पेट की मूवमेंट है उस पर, और फिर बाहर जाते हुए श्वास पे। श्वास बिल्कुल रेगुलेटेड, जैसा श्वास बह रहा है उसको बहने दीजिए। सिर्फ उस फिजिकल सेंसेशन को फील करिए। श्वास को कंट्रोल करना या श्वास की गति को के साथ छेड़छाड़ नहीं है। पूरा ध्यान श्वास पर। अब उस फिजिकल सेंसेशन को फील करिए पूरे श्वास की। पूरा ध्यान अपनी नोस्ट्रिल्स पे भीतर जाते हुए श्वास, उसकी हल्की सी ठंडक को फील करें। पेट का फूलना, पेट का भीतर जाना, और बाहर जाते हुए श्वास हल्की सी उष्णता लेके आती है, गर्मी लेके आती है। उस गर्मी को फील करें। आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स्ड है। अब वापस अपना ध्यान अपने माथे के बीच के पॉइंट पर। आपकी बॉडी रिलैक्स्ड, आपका मन रिलैक्स्ड, और अब हम दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों के बीच में वार्मथ आती है उसको क्रिएट करेंगे। उस गर्मी को पहले हाथों में फील करिए, उंगलियों में भी, अंगूठे में भी, और हथेलियों में तो ऑफ कोर्स है ही। कोशिश करिए कि अंगूठा अंगूठे से अगर रगड़े, तर्जनी तर्जनी से रगड़े, और इस तरह से पूरे सरफेस में गर्मी आए, और फिर उसको हथेलियों को अपनी आंख पे रखें। आंखें खोले नहीं। उस गर्मी को फील करिए, उस ऊर्जा को आंखों के भीतर जाने दें। फील दैट वार्मथ एंटरिंग योर आईज थ्रू योर आईलिड्स। हम चाहें तो हर एक्टिविटी को मेडिटेशन बना सकते हैं। दैट इज द पर्पस। मेडिटेशन आधा घंटा 1 घंटा करने की चीज नहीं है। मेडिटेटिव स्टेट में रहना इज द ऑब्जेक्टिव, कि 24 घंटे आप मेडिटेटिव स्टेट में रहें, अपने आप से कनेक्टेड रहें। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ मेडिटेशन। आज का दिन अच्छे से बिताएंगे, अपने साथ इजी रहेंगे, अपने को प्यार करेंगे, अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो इसके बारे में हमें पता है कि वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बहुत मन करेगा तो थोड़ा सा चखेंगे, क्योंकि एक लड्डू भी उतना ही टेस्ट देता है जितना एक उसका एक चम्मच। और सबकी हित की कामना करेंगे, अपने हित की कामना के साथ नमस्कार मुद्रा में अपने आप को प्रणाम करेंगे और अपने आसपास सभी जीवों को प्रणाम करेंगे। धीरे से आंखें खोलिए। चलिए, ग्रेट। बॉडी एंड माइंड रिलैक्स। जब आप ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो आप कुछ और सोच नहीं सकते। तो आपका
तो पूरा मेंटल प्रोसेस होता है, माइंड होता है, वो रीबूटिंग पे चला जाता है। एंड रीबूटिंग ऑलवेज क्लियर्स द टेम्परेरी मेमोरी ऑल्सो। जैसे हम फोन को, लैपटॉप को जब रिबूट करते हैं ना, तो टेम्परेरी जो कैशे से सब निकल जाता है, टेम्परेरी फाइल सब डिलीट हो जाती हैं। तो रीबूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो शरीर की रीबूटिंग है, चाहे वो मन की रीबूटिंग है। चलिए ठीक है, गुड। तो अच्छा दिन बिताइए, अपना ख्याल रखिए, और कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड डे, बाय। कल का? कल का सुबह का, यस यस। क्या हुआ? एनी एनी? आज ट्रैवलिंग। नहीं, सॉरी। हाँ, मेरा आज ट्रैवलिंग है। आज टुडे आई विल बी ट्रैवलिंग, तो ओके ओके, नो मॉर्निंग में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग भेज। तो भी हाँ, आज टुडे यू आर कमिंग बैक ना? नो नो, टुडे, ओ यू आर गोइंग माउंट आबू। ओ यस, ओ यस, so you enjoy, forget about tomorrow, enjoy, ओके। when you enjoy। हमारे एक बॉस थे, वो बोलते थे, when you work you work, you party you party। तो when you party ओके। you party, मजे लो। बहुत जरूरी है भाई, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये सब चीजें ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। बट पार्टी कर रहे हो तुम, पूरा मजे लो, पूरे माउंट आबू के मजे लो। ठीक है, आराम से रिलैक्स चिल करो। ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके। ओके। बाय बाय, बाय बाय विनीता, बाय बाय सिंघल साहब, अगर आप हैं टेक यहाँ केयर, पे। बाय। बाय बाय बाय, गुड डे, नमस्कार।